तो आप सब लोग स्टार्ट करें। तो पहले यहाँ पे कर्ण कौन है और अर्जुन कौन है, कौन प्ले कर रहा है कर्ण का रोल और कौन अर्जुन? सर, मैं कर्ण की तरफ से बोलूंगा। अच्छा, और गर्विता अर्जुन से। तो ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। ठीक है। कर्ण से ज्यादा जीवन किसी का विचित्र नहीं हो सकता है। खुद ईश्वर भी चाहे तो कर्ण सा मित्र नहीं हो सकता है। वो जानता था कृष्ण के आगे नई रीत नहीं होने वाली। यहाँ प्राण का जाना निश्चित है पर जीत नहीं होने वाली। पर प्राण बचाने के डर से युद्ध से न वो भागा था। वो जानता है कुंती पुत्र पर दुर्योधन से ना त्यागा था। तो मैं अपने विपक्षी दल के साथी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या अर्जुन का निहत्थे कर्ण पर प्रहार करना सही था? क्या कोई धर्म इजाजत देता है कि किसी पर निहत्थे प्रहार किया जाए? धर्म इजाजत तो नहीं देता मेरे विपक्षी साथी कि हम युद्ध के नियमों के विपरीत कार्य करें, परंतु अगर आप समय में पीछे जाएं तो आपको ये ज्ञात होगा कि अभिमन्यु के साथ भी यही कर्म कर्ण ने भी किया था। क्या बात है। लेकिन अगर हम देखें तो असलियत में तो कर्ण ने सिर्फ अभिमन्यु का रौद्र धनुष तोड़ा था। असलियत में तो उसने उसे मारा ही नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कर्ण ने उसे जान से मारा था? कर्ण के साथ जो हुआ वो उसकी नीति नहीं, उसके कर्मों का फल था। मेरा विपक्षी साथी से यह प्रश्न है कि जब द्रोणाचार्य द्वारा ब्रह्मास्त्र की शिक्षा नहीं प्राप्त कराई गई कर्ण को, तो छल से क्या शिक्षा प्राप्त करना उचित था? अगर असलियत में देखा जाए तो जो कर्ण ने किया उसे छल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कर्ण ने पहले द्रोणाचार्य से बहुत मांग की थी कि उन्हें ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी जाए। लेकिन द्रोणाचार्य ने उन्हें यह धिक्कार कर मना कर दिया था कि वह सूत पुत्र हैं और वो सूतों को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा नहीं देते हैं। तब कर्ण बहुत से विद्वानों के पास गए थे, लेकिन उन्होंने भी उन्हें मना कर दिया था, जिसके बावजूद उनको अंततः ब्राह्मण का वेश धारण कर परशुराम के पास जाना पड़ा, जिन्होंने उन्हें ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्रदान की। और मेरा आपसे एक और प्रश्न यह भी है कि अगर जो धर्म है वो जाति भेदभाव में अगर बटा हुआ है, तो ये क्या उचित होगा कि किसी को जाति भेदभाव के आधार पर उसे अ, ऊंचा या फिर शिक्षा न दी जाए? अगर द्रोणाचार्य, श्री द्रोणाचार्य अगर जातिवाद करते तो वो कर्ण को शिक्षा ही प्रदान क्यों करते? अगर ये बात सूत पुत्र की रही तो क्या कर्ण शिक्षा के योग्य नहीं था? अगर सूत पुत्र होने के बावजूद भी द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा दी थी ना। मेरा विपक्षी साथी से ये प्रश्न है कि जो छल किया गया, क्या जरूरत पड़ी कि ब्रह्मास्त्र की शिक्षा, क्या जरूरत पड़ी कि इतनी ज्यादा उत्सुकता कर्ण में जाग उठी कि ब्रह्मास्त्र की शिक्षा उसे ही सीखनी? क्या ये जलन थी या फिर उसके अंदर का जुनून? इसे उसके अंदर का जुनून कहना ठीक रहेगा, क्योंकि वो भी चाहता था कि वो पूरी दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे शक्तिशाली आदमी बने। लेकिन जो द्रोणाचार्य था उसने सिर्फ अर्जुन को ही अपनी ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्रदान की थी। लेकिन कर्ण भी तो उसी का ही भाई था, और जो गुरु होते हैं वो जान लेते हैं कि शिष्य के मन में क्या चल रहा है। तो फिर उन्होंने यह क्यों नहीं जान पाए कि जो कर्ण है उनके मन में भी कोई विरोध नहीं है? आखिर उन्होंने उन्हें ब्रह्मास्त्र की शिक्षा क्यों नहीं दी? मैं अपने विपक्षी साथी से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक गुरु को उसके शिष्य के मन के भाव पता चल जाते हैं। क्या हम ये मान सकते हैं कि शायद से कर्ण के अंदर कुछ दुष्ट भाव रहे होंगे अर्जुन के प्रति, जो द्रोणाचार्य ने ढाल लिए, और उन्हें शिक्षा ना प्रदान करने के पीछे कोई महत्वपूर्ण कारण ही होगा। क्योंकि जैसा आपने कहा, गुरु अपने 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 जो क्योंकि जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों के मन के भाव जान लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो फिर जो करण था वो पांचों भाइयों में से सबसे ज्येष्ठ भाई था। तो फिर उनके मन में ऐसा भाव आना तो संभव हो नहीं सकता, क्योंकि अर्जुन उनसे छोटे थे। और ये माना जाता है कि वो जो है उन्होंने उनके पास उन सब की मतलब थोड़ी थोड़ी सी शक्तियां, या फिर ये कह सकते हैं कि उनके थोड़े से भाव उनमें भी थे। तो फिर ये तो सही नहीं होगा कि जो कर्ण थे उनके मन में अर्जुन के खिलाफ कुछ बात रही होगी। तो फिर मैं आपसे यह भी पर पूछना चाहता हूँ कि जो हम जो है वो कर्ण को दानी कहते हैं। तो फिर क्या छल से उसकी सारी चीजें मांग लेना, जैसे उसका कवच, उसके कुंडल, या फिर उस यहाँ तक कि उसके पुण्य भी मांग लेना, क्या यह सही होगा? क्या उसको हराने के लिए ये सब करना उचित था? मेरा विपक्षी साथी से के प्रश्न का उत्तर ये है कि
एक दानवीर होने के कारण कर्ण ने अपने वचन का ही पालन किया है, क्योंकि इंद्रदेव ने ब्राह्मण का वेश धारण कर कर कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांगे थे। तो इसे हम छल नहीं कहेंगे, इसे तो हम दान मांगना कहेंगे। और इस बात में कर्ण ने अपने जितना भी इतने बड़े दानवीर होने के कारण उन्होंने अपने सारे कवच और कुंडल भी दे दिए। तो इसके पीछे भी कोई कारण ही रहा होगा ना। लेकिन इंद्र जी ने आखिर क्यों भेष बनाकर वो कर्ण के पास आए? ऐसा हुआ क्यों? क्या वो ये सोचते थे कि कर्ण उनसे जीत जाएगा? तो यह एक प्रकार का छल ही तो हुआ जो आप लोगों उन। का बच्चों, आप लोगों का अब एक एक पॉइंट होगा, उसके बाद आप लोगों का एंड होगा, ठीक है? आप, हाँ नैतिक, आप बोलो। ओके सर। तो फिर मैं अंत में यह पूछना चाहता हूँ कि जो कर्ण था इतना दानवीर होने के बावजूद भी उसे न्याय क्यों नहीं मिला? कर्ण का एक कर्म, अगर हम समय में पीछे जाएं तो हमें पता चलता है, जब युद्ध चल रहा, जब कर्ण अभिमन्यु के साथ युद्ध में था, तब जब अभिमन्यु मूर्छित होकर धरती पर गिर गए, तब अभिमन्यु ने साइड बाजू में खड़े हुए कर्ण से जल मांगना मांगा, परंतु वो जल ना देने के कारण उनके जितने भी पुण्य थे वो नष्ट हो गए। तो जब वो पुण्य ही नष्ट हो गए, तो उनका लाभ उन्हें समय के बाद कैसे मिल सकता था। लेकिन अगर देखा जाए तो अंत में जिस टाइम जो अर्जुन था उन्होंने कर्ण पर प्रहार किया, तब जो कृष्ण जी थे वो ब्राह्मण का वेश धारण कर कर उनसे कुछ भिक्षा मांगने गए थे। तब कर्ण ने अपने जो दान थे उनको तोड़कर अपने पुण्य भी उन्हें दान में दे दिए थे। तो फिर यह तो सही नहीं होगा कि उन्होंने अपने सारे जितने भी दान थे वो अभिमन्यु को पानी ना पिलाकर नष्ट किए, उनके कुछ दान फिर भी बच गए थे। तो क्या वो पुण्य लेना सही था? अगर कर्ण से वो पुण्य ना लिए जाते तो उसे ना तो ही मोक्ष की प्राप्ति होती और ना ही वो मृत्यु को प्राप्त होता। उसके भलाई के लिए ही श्री कृष्ण ने उसे उससे उसके जो अच्छे कर्म थे वो दान में मांगे। बच्चों अब आप लोगों का यहीं पे टाइम अप होता है, बट आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, दोनों लोगों ने बहुत बढ़िया। फैबुलस, फैबुलस भाई, सब लोग क्लैपिंग करो, फैबुलस। मजा आया सबको? दोनों लोग बहुत अच्छे थे, यस पूरे सर। बहुत अच्छे थे। और सिद्धांत सर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों ने कर्ण और अर्जुन के पॉइंट्स को अपने समक्ष रखा और बहुत ही अच्छा डिबेट था ये। बहुत अच्छा, इंस्पायरिंग। चलो इसी बहाने आप लोगों ने कम से कम उनके बारे में जाना। रही बात ये डिबेट की, तो डिबेट का कंक्लूजन ये कहता है कि देखो बच्चों, भगवान कृष्ण ने कहा है धर्म की जीत है, तो जीत जिसकी हुई धर्म उसके साथ था। तो हम सब जानते हैं जीत अर्जुन की हुई थी, क्योंकि धर्म उसके साथ था। कहीं ना कहीं कर्ण ने कुछ ना कुछ अधर्म किया था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये कहती है कि हमेशा महिलाओं या जिस वुमेन एम्पावरमेंट जो भी हम लोग बात करते हैं, हमेशा एक सूक्ति से मैं कहना चाहता हूँ, हमेशा जो हम लोग अपने एक समाज में जिस तरीके की मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में हम लोग अपनी महिलाओं को इज्जत नहीं देते, या गर्ल्स को हम लोग या अपनी लेडीजों को इज्जत नहीं देते, इसलिए जो एक कल्चर बना रखा है जो हम लोग बोलते हैं, इसमें हमें एक सूक्ति जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इससे आप लोगों को सीखने की जरूरत है। यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहां पे देवता निवास करते हैं, इसलिए हमें सब लोगों को सम्मान करना चाहिए।